अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 का जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इंडस प्लेन्स। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको हम जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इंडस प्लेन्स पे डिटेल नोट। जी तो अगर हम पेज नंबर 78 पे प्लेन्स की बात करें तो इंडस प्लेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मीन्स इंडस प्लेन 3 हिस्सों में डिवाइड हैं। नंबर 1 अपर इंडस प्लेन, नंबर 2 लोअर इंडस प्लेन एंड थर्ड डेल्टिक इंडस प्लेन्स। जी तो अगर हम इंडस रिवर की बात करें, दरियाए सिंध की बात करें, तो ये जो है नॉर्दर्न एरियाज जो हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ से जो पानी है वो जब आइस मेल्ट होती है तो वाटर बनता है। तो मीन आप ये कहते हैं कि ये नॉर्दर्न एरिया से स्टार्ट होता है। और आपको मैप में ये जो ब्लू लाइन्स नज़र आ रही हैं ये रिवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये नॉर्दर्न एरिया से देखें स्टार्ट हो रहा है और ये ग्रीन एरिया के अंदर एंटर हो रहा है। तो ग्रीन एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? देखें, ग्रीन एरिया रिप्रेजेंट करता है प्लेन। तो आप ये कह सकते हैं रिवर स्टार्ट फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज एंड एंटर्स दी प्लेन्स। ये तो यहाँ पे भी देखें ये जो सारी ब्लू लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये सारा इंडस रिवर है, दरियाए सिंध है। ये तो इसी तरह ये जो बाकी दरिया हैं झेलम, ये चनाब, रावी और सतलज, ये भी 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं। देखें पहले झेलम चनाब मिलते हैं, बाद में रावी भी उनके साथ अटैच हो जाती है, इस तरह सतलज भी, और आखिरकार ये चारों दरिया आके इंडस रिवर के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो मतलब 1 बाय 1 ये सारे दूसरे के साथ इकट्ठे होते जाते हैं। Indus river Indus comes out of the northern mountain and enters into the plains. Here the following rivers join it from the eastern side 1 by 1: Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. तो ये चारों दरिया भी इंडस रिवर के साथ 1 by 1 अटैच हो जाते हैं। अप टू मिठन कोट, बेटा ये एक जगह का नाम है। इस जगह तक, मिठन कोट तक, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पंजाब हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ दीज रिवर्स। तो पंजाब का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो ये जो रिवर्स हैं झेलम, चनाब, रावी, इनकी वजह से, इनकी डिपोजिशन की वजह से पंजाब का मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो है वो बना है। इसको हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द अपर इंडस प्लेन। इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड वेरी मच फेवरेबल फॉर कल्टिवेशन। ये बहुत फर्टाइल है और खेती बाड़ी के लिए ये जगह बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छी है। तो मिठन कोट तक जो पंजाब का हिस्सा है उसको हम कहते हैं ये अपर इंडस प्लेन है। जी अगर आप मैप में देखें तो कोट मिठन से लेके, मतलब मिठन कोट तक जो एरिया है वो सारा अपर प्लेन है, इंडस अपर प्लेन है। अब कोट मिठन से अगर हम ठट्टा की तरफ मूव करते हैं, मीन्स अब ये कह सकते हैं कोट मिठन से ठट्टा की तरफ हम किधर को मूव कर रहे हैं? टूवर्ड्स साउथ है। अगर हम साउथ की तरफ ट्रैवल करें तो जी तो ये जो सारा एरिया है कोट मिठन से लेके ठट्टा तक, ये जो है लोअर इंडस प्लेन है। ये जो प्लेन है मतलब ठट्टा तक, कोट मिठन तक जो एरिया है पंजाब का वो अपर प्लेन है, और इससे ऑनवर्ड ठट्टा तक जो जो एरिया होगा वो क्या होगा? लोअर इंडस प्लेन होगा। ये अगर हम मैप पे देखें, ये जो एरोज में रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये कोट मिठन से अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो ठट्टा आता है। लेकिन एक और चीज़ है, ये जो सारा है ये इंडस प्लेन है, ये दरियाए रिवर ये दरियाए सिंध है, इंडस रिवर कहते हैं इसको, उसका सारा एरिया है। तो अगर इंडस रिवर की आप देखें तो ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ कौन सा जगह आ रही है? चौलिस्तान आ रहा है और थार। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इंडस रिवर के ईस्ट की तरफ चौलिस्तान और थर का एरिया है। फ्रॉम मिठन कोट टू ठट्टा इन द साउथ, देखिए साउथ की तरफ भी बात कर रहे हैं। द प्लेन एरिया इज कॉल्ड लोअर इंडस प्लेन। Cholistan and Thar deserts are situated in the east of river Indus. Apart from the desert, जो सहरा हैं उनके अलावा the rest of the plain is suitable for the cultivation. जो प्लेन का बाकी सारा एरिया है, जो बाकी जगह है वो खेती बाड़ी के लिए एक मुनासिब जगह है। लेकिन सहरा के अलावा, सहरा जो है उसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब थर्ड प्लेन की बात करते हैं, डेल्टिक इंडस प्लेन जो है। अब ठट्टा से अरेबियन सी, ये आगे जो है समंदर स्टार्ट हो जाता है। इस मुकाम से लेके अरेबियन सी तक जो सारा प्लेन है, मतलब हम ठट्टा से साउथ की तरफ अगर हम मूव करें
इधर को हम ट्रैवल कर रहे हैं साउथ की तरफ, तो आगे अरेबियन सी आ जाता है। तो ये जो सारा प्लेन एरिया है, इस हम एरिया को कहते हैं डेल्टिक इंडस प्लेन। फ्रॉम टर्टल टू द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन द साउथ, देखिए साउथ की तरफ हम जा रहे हैं। द प्लेन एरिया इज कॉल्ड डेल्टिक इंडस प्लेन। Here the speed of the river Indus is very slow due to very gentle slope. It is divided into many branches. यहाँ पे आके जो है दरिया सिंध जो है वो बहुत ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। It is a swampy area. जी तो स्वैम्पी कहते हैं दलदल को। जी स्टूडेंट्स, इस तरह का जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं स्वैम्पी एरिया, जो दलदल टाइप होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को इस लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।